Now let's see this question. The given graph is representation of kinetics of reaction और order of the reaction. तो ये यहां पर आपके पास जो सेगमेंट है that is the part of zero and first order kinetics. ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। और ये क्या बोल रहा है कि आपको ये ग्राफ दिया गया और ये ग्राफ किस किस के बीच में ग्राफ हो सकता है, y और x के बीच में। आपको दे रखा है रेट कंसंट्रेशन, फिर रेट एंड टी हाफ, फिर कंसंट्रेशन टाइम फर्स्ट ऑर्डर और टी हाफ एंड कंसंट्रेशन। चलिए तो कंसंट्रेशन वगैरह रखते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो दैट इज y x, ठीक है, ये y है, ये x है और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। इस ग्राफ का मतलब ये सिग्निफाई हो रहा है कि अगर x वाले पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं तो y वाले पैरामीटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कब कब हो सकता है? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास होता है r इज इक्वल टू के ए पावर जीरो, यानी कि अगर रेट इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ए पावर जीरो यानी कि कंसंट्रेशन की पावर जीरो, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। रेट कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए लेकिन रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस ग्राफ पर मैं क्या ले सकता हूं कि सर यहां पर आप कंसंट्रेशन ले लीजिए, कंसंट्रेशन आप चेंज करते जाइए बट रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज का ये ग्राफ बनाया जा सकता है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। और सोचते हैं, चलो जीरो ऑर्डर के अंदर तो ये बात समझ में आ रही कि जीरो ऑर्डर में हम ऐसा काम कर सकते हैं। और सोचते हैं अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसा ग्राफ बनाया जा सकता है कि इट इज वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस और ये कुछ ऐसा ग्राफ इन्होंने दे रखा है। ऐसा कब होगा? तो आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जाऊं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो हम लोग वहां पर एक बात बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। किसके अंदर? फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में तो करती है, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ होती है नॉट बाई टू के, यानी कि हाफ लाइफ पर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती इन जीरो ऑर्डर, बट फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करती। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज, half life of first order reaction is independent of initial concentration, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर अगर हम लोग ले लें हाफ लाइफ और यहां पर अगर मैं ले लूं इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी कि टी हाफ वर्सेस ए नॉट तो फर्स्ट ऑर्डर में हो जाएगा और जीरो ऑर्डर में ये हो जाएगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। पहला तो जीरो ऑर्डर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, फिर फर्स्ट ऑर्डर वाला रेट वर्सेस टी हाफ नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ, जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन टाइम नहीं, कंसंट्रेशन के चेंज होगी टाइम के साथ, कंसंट्रेशन टाइम गलत बात, जीरो ऑर्डर रेट एंड कंसंट्रेशन सही बात है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन ये सही बात है। आंसर विल बी डी ऑप्शन।